दिल छू लेने वाली कहानी। बहू, आज मेरी किटी पार्टी है। मेरी किटी की सहेलियां आएंगी। सब इंतजाम अच्छे से होना चाहिए। खाने पीने के सामान में कोई कमी नहीं रहे। और हाँ, गंवारों की तरह कपड़े पहनकर ना आना उन लोगों के सामने। तुम ये जो 6 मीटर का कपड़ा लपेटे रहती हो, वह ना लपेटे रहना। तुम साड़ी पहनकर उन लोगों के सामने नहीं आओगी। उन लोगों की बहुएं मॉडर्न कपड़े पहनती हैं। अगर तुम साड़ी लपेटकर आ जाओगी तो वह लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए तुम मेरी सहेलियों के सामने मॉडर्न कपड़े ही पहनकर आना। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। उन लोगों के सामने ऐसा कोई काम ना करना जिससे उन लोगों को यह पता चले कि तुम एक गंवार हो। रोशनी की सास ने व्यंग्यात्मक लहजे में उससे कहा। मम्मी जी, मेरे पास मॉडर्न कपड़े नहीं हैं, रोशनी ने धीरे से कहा। मैंने तुम्हें लाकर दिए तो थे, वे कहाँ गए? रोशनी की सास माधवी जी ने गुस्से में पूछा। मम्मी जी, मैंने वे सारे कपड़े राधिका दीदी को दे दिए थे, क्योंकि मुझे वे कपड़े पहनने ही नहीं थे, रोशनी ने डरते हुए नजरें झुकाकर कहा। अब तो समय भी नहीं है कि मैं बाजार जाकर तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आऊं। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि मुझे ऐसी गंवार बहू मिली। मेरे तो पढ़े लिखे बेटे का जीवन ही बर्बाद हो गया। पता नहीं भावेश के पापा को इस लड़की में क्या दिखाई दिया जो इस लड़की को अपनी बहू बनाकर ले आए। माधवी जी गुस्से में बड़बड़ा रही थी। अपनी सास की बात सुनकर रोशनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कुछ नहीं, चुपचाप वहां से जाने लगी। तभी उसकी नजर अपने ससुर जी पर पड़ी। वे शायद दरवाजे पर खड़े होकर अपनी पत्नी की बात सुन रहे थे। माधवी जी की नजर भी जैसे ही अपने पति पर पड़ी, वे सकपका गई। रोशनी के ससुर राकेश जी कुछ कहते उससे पहले ही दरवाजे की घंटी बज गई। मालती जी ने कहा, लगता है मेरी किटी की सहेलियां आ गईं। उन्होंने जानबूझकर राकेश जी से कहा, जिससे वह बात को आगे न बढ़ाए। राकेश जी भी वहां से चले गए, क्योंकि बाहरी लोगों के सामने वे कोई हंगामा नहीं करना चाहते थे। माधवी जी ने दरवाजा खोला तो वहां उनकी किटी की सहेलियां खड़ी हुई थी। माधवी उन्हें देखकर खुश हो गई, उन्हें अंदर लेकर आई। घर की सजावट देखकर उनकी एक सहेली ने पूछा, मालती जी, आपके घर का डेकोरेशन तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मिसेज मेहता, ये मेरी पसंद से हुआ है, इसलिए अच्छा तो रहेगा ही, माधवी जी ने गर्व से कहा। सभी किटी की औरतें अपने अपने घर परिवार की बढ़ाई करने में लगी हुई थी। माधवी जी भी अपने पसंद और अपनी काबिलियत का बखान करने में लगी हुई थी। तभी मिसेस मेहता ने पूछा, माधवी जी, आपकी बहू नहीं दिखाई दे रही है, क्या आप उसे हम लोगों से मिलवाना नहीं चाहती? श्रीमती मेहता की बात सुनकर माधवी जी को ना चाहते हुए भी रोशनी को वहां बुलाना पड़ा। रोशनी ने शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी और अपने लंबे बालों की गुत्थी चोटी की हुई थी। रोशनी को साड़ी पहने देखकर सभी औरतें एक दूसरे का मुंह देखकर मुस्कुराने लगी। माधवी जी ने सभी के चेहरों की मुस्कुराहट देखकर रोशनी को घूरने लगी। उन औरतों में से एक ने कहा, अरे माधवी जी, आपकी बहू अभी भी पुराने जमाने के कपड़े पहनती है या तुम उसे दबा कर रखती हो? स्वयं तो मॉडर्न कपड़े पहनती हो और बहू को साड़ी पहनने के लिए मजबूर करती हो। आप कैसी बातें कर रही हैं मिसेस पाठक? मैं आपकी तरह दोहरा व्यक्तित्व नहीं रखती। मैंने बहू पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। आपकी बहू की तरह मेरी बहू भी गंवारों की तरह रहना पसंद करती है। आज उसके कारण मुझे तुमसे ऐसी बातें सुननी पड़ी है, वरना किसी की क्या मजाल कि मुझे कुछ कहे। आप इस समय मेरे घर पर हैं, इसलिए मैं चुप हूँ, नहीं तो मुझे भी जवाब देना अच्छी तरह से आता है, माधवी जी ने गुस्से में कहा। अरे छोड़ो, तुम लोग भी क्या बात लेकर बैठ गई? माधवी जी की बहू चाहे जो पहने, उसकी मर्जी, इस पर बहस करने की क्या जरूरत है, मिसेस वर्मा ने कहा। मिसेस वर्मा की बात सुनकर सभी ने उनका समर्थन किया और फिर आपस में हंसी मजाक होने लगी। माधवी ने संगीत लगा दिया और सभी नृत्य करने लगी। किटी पार्टी शाम 6 बजे तक चली। उसके बाद सभी किटी मेंबर वहां से चली गईं। अपनी सहेलियों के जाने के बाद माधवी जी ने अपनी बहू रोशनी को गुस्से में आवाज लगाई, रोशनी यहाँ आओ। रोशनी अपनी सास के सामने आकर खड़ी हो गई, फिर डरते हुए धीरे से पूछा,
जी मम्मी जी, क्या बात है? आपने मुझे क्यों बुलाया? तुमने कसम खा ली है क्या कि मेरे लोगों के सामने बेइज्जती करवाती रहोगी? माधवी जी ने गुस्से में दांत पीसते हुए पूछा। मम्मी जी, मैंने आपकी बेइज्जती कहाँ की है? मैंने तो आपकी सहेलियों के सामने कुछ कहा भी नहीं। तब अब ऐसा क्यों कह रही हैं? रोशनी ने धीरे से डरते हुए पूछा। इतनी भोली बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पहनावे को देखकर मेरी सहेलियों ने कितना मजाक उड़ाया, तुम्हें पता भी है। और तुम कह रही हो कि तुमने कुछ किया ही नहीं। माधवी जी ने चिल्लाते हुए कहा। मम्मी जी, साड़ी पहनने से आपकी बेइज्जती हुई, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मुझे साड़ी पहनना पसंद है। मैं अपनी भारतीय संस्कृति को पसंद करती हूँ। मुझे पाश्चात्य संस्कृति का पहनावा नहीं पसंद है, रोशनी ने परेशान लहजे में कहा। तुम मम्मी से जवान लड़ा रही हो? उसके पति भावेश ने घर के अंदर आते हुए कहा। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो मम्मी जी से इतना कह रही थी कि। रोशनी की बात को काटते हुए भावेश ने कहा। चुप करो, वैसे तो बहुत संस्कारी बनती हो, और जब बड़ों को जवाब देती हो तो तुम्हारे संस्कार कहाँ चले जाते हैं? भावेश की बात सुनकर रोशनी की आंखों में आंसू आ गए। रोशनी के आंसू देखकर माधवी जी ने कहा। फिर शुरू हो गया इसका त्रिया चरित्र। तुम माँ बेटे हमेशा रोशनी का अपमान क्यों करते रहते हो? मैंने तुम लोगों को कितनी बार समझाया है कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोशनी गंवार नहीं है, पढ़े लिखे गंवार तुम लोग हो। मैंने जानबूझकर रोशनी को अपनी बहू बनाया है, जिससे मेरी आने वाली पीढ़ियों को भारतीय सभ्यता, संस्कृति और संस्कार का ज्ञान हो सके। तुम दोनों ने तो अपनी भारतीय संस्कृति को ताक पर रख दिया है। तुम दोनों स्वयं गलत हो और गलत रोशनी को ठहरा रहे हो। आज के बाद अगर तुम दोनों ने रोशनी का अपमान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोशनी के ससुर जी ने गुस्से में कहा और वहां से चले गए। रोशनी आंखों में आंसू लेकर वहीं खड़ी रही। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या है, क्यों उसके सास और पति उससे नाराज रहते हैं। यही सोचते हुए रोशनी रसोई घर में चली गई। रोशनी, कहाँ हो? यहाँ आओ। भावेश ने रोशनी को आवाज लगाई। रोशनी दौड़ते हुए आई। क्या बात है? आपने मुझे क्यों बुलाया है? रोशनी ने पूछा। कल मैं अपनी तरक्की के उपलक्ष्य में पार्टी दे रहा हूँ। वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, विदेशी लोग भी वहाँ होंगे। पार्टी 5 स्टार होटल में है। वहाँ तुम्हारा रहना आवश्यक है, इसलिए तुम्हें भी वहाँ चलना पड़ेगा। पर तुम वहाँ साड़ी पहनकर नहीं चलोगी। वहाँ पहनकर जाने के लिए मैं तुम्हारे लिए ये ड्रेस लाया हूँ। तुम्हें वही पहनकर चलना होगा। भावेश ने रोशनी को एक पैकेट देते हुए कहा। रोशनी ने वह पैकेट अपने हाथ में लिया और उसे खोलने लगी। तभी फोन की घंटी बज उठी। सबका ध्यान उधर चला गया। रोशनी ने पैकेट रख दिया और फोन उठाया। उधर से उसकी माँ की आवाज़ आई। वे कह रही थी कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, वे तुमसे मिलना चाहते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर रोशनी घबरा गई और उसने अपनी सास को अपने पिता की तबीयत के बारे में बताया और कहा कि वह अपने मायके जाना चाहती है। माधवी जी उसे मना करती उससे पहले ही राकेश जी ने कहा, रोशनी, इसमें पूछने की क्या बात है? तुम जाओ, तुम्हारे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। अपने ससुर की बात सुनकर रोशनी अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। उसका मायका इसी शहर में था। उसने भावेश से कहा कि वे कल पार्टी में जाने से पहले यहाँ आ जाएगी। उसके बाद रोशनी अपने मायके जाने के लिए निकल गई। अपने माता पिता से मिलने के बाद रोशनी बहुत खुश हुई। रोशनी को देखकर उसके पापा की तबीयत में सुधार होने लगा। रोशनी भी अपने माता पिता के पास आकर बहुत सुकून और शांति महसूस कर रही थी। दूसरे दिन रोशनी के पापा की तबीयत कुछ ठीक थी। रोशनी ने भावेश को फ़ोन करके कहा कि वह सीधे होटल आ जाएगी। भावेश ने कहा कि तुम ड्राइवर के साथ होटल आ जाना और वही ड्रेस पहनकर आना जो मैंने तुम्हें कल लाकर दिया था। रोशनी अपने पापा को डॉक्टर को दिखाने के बाद अपनी ससुराल चली गई। घर में कोई नहीं था, सब लोग होटल जा चुके थे। रोशनी भी तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई। उसने जब अपनी ड्रेस देखी तो वह चौंक गई। वह एक गाउन थी जो बैकलेस थी। रोशनी ने
उसे बेड पर फेंक दिया और अपनी अलमारी से एक कांजीवरम की साड़ी निकाली। साड़ी क्रीम कलर की थी और उसका बॉर्डर मेहरून कलर का था। रोशनी ने वही साड़ी पहनी, अपने लंबे बालों पर ढीला जूड़ा बनाया, गले में मेहरून रंग का जड़ाऊ हार और हाथों में चूड़ा वाला कंगन पहने, माथे पर मेहरून रंग की बड़ी बिंदी और होठों पर मेहरून रंग की लिपस्टिक लगाई। जब रोशनी ने तैयार होकर स्वयं को शीशे में देखा तो स्वयं को देखकर शर्मा गई। तभी उसका फोन बज उठा। रोशनी ने फोन उठाया। फोन भावेश का था। कहाँ हो? कब तक होटल पहुँच रही हो? भावेश ने गुस्से में पूछा। मैं तैयार हो गई हूँ, अब घर से निकल रही हूँ। मुझे होटल पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, रोशनी ने कहा। रोशनी फ़ोन रखने के बाद होटल के लिए निकल पड़ी। कुछ समय बाद उसकी कार सड़क पर दौड़ने लगी। थोड़ी देर बाद ही कार होटल के कंपाउंड में खड़ी हुई थी। कार से उतरकर रोशनी सीधे अंदर पहुंची। वहां सभी लोग आ गए थे। जैसे ही भावेश की नज़र रोशनी पर, उसके चेहरे पर क्रोध के भाव दिखाई देने लगे। माधवी जी भी वहां आ गई और कुछ बुदबुदाकर बोली, तुम्हें हमारी बेइज्जती कराने में इतना मज़ा क्यों आता है? अब सभी लोग मेरे बेटे का मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कहाँ की गवार आ गई है। तभी विदेश से आए हुए व्यक्तियों ने पूछा, मिस्टर भावेश, आपकी वाइफ अभी तक नहीं आई, कहाँ रह गई? यहाँ मेरी वाइफ जूली उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, भावेश ने अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाते हुए कहा। श्री डेविड, ये है मेरी पत्नी मिसेस रोशनी। वाओ, इंडियन ब्यूटी, आपकी पत्नी तो बहुत ही सुंदर है, मिस्टर भावेश, जूली ने कहा। पार्टी के सभी लोग रोशनी के आसपास इकट्ठा हो गए और रोशनी की साड़ी, उसके पहनावे और श्रृंगार की प्रशंसा करने लगे। तभी एक महिला ने माधवी जी से कहा, माधवी जी, आपने आज तक अपनी बहू से हमें नहीं मिलवाया। आज पता चला कि आपने उससे हमसे क्यों छुपा कर रखा और क्यों नहीं मिलवाया। वे इतनी सुंदर है, कहीं हमारी नज़र ना लग जाए। माधवी जी उस महिला की बात सुनकर गर्व से मुस्कुरा उठी। वहां उपस्थित सभी लोग रोशनी की तारीफ करते रहे। तभी वहां शहर के मेयर मिस्टर श्रीवास्तव जी आ गए। बातचीत के दौरान जब उन्हें पता चला कि रोशनी ने हिंदी में पीएचडी किया है, तो उन्होंने खुश होकर रोशनी के ससुर जी से कहा, राकेश, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी बहू हिंदी में पीएचडी है। मुझे अपने कॉलेज के लिए एक हिंदी की प्रवक्ता की आवश्यकता है। क्या रोशनी बेटी मेरे कॉलेज में प्रवक्ता की नौकरी करेगी? मेयर साहब की बात सुनकर रोशनी के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित खुशी दिखाई देने लगी। मेयर साहब की बात सुनकर माधवी और भावेश के चेहरे पर भी गर्व की मुस्कुराहट फैल गई। तभी वहां राकेश जी आ गए। उन्होंने व्यंग भरी आवाज में कहा, क्या हुआ माधवी, आज तुम्हारे चेहरे पर रोशनी के लिए गुस्सा और नफरत नहीं दिखाई दे रही है? और भावेश, तुम्हें आज रोशनी एक गंवार नहीं लग रही है? आज ये चमत्कार कैसे हो गया? अपने पिता की बात सुनकर भावेश ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली और माधवी के चेहरे पर भी शर्मिंदगी के भाव दिखाई देने लगे। मुझे माफ कर दो रोशनी बेटा, हम लोगों के चेहरे पर पाश्चात्य संस्कृति का पर्दा पड़ा हुआ था जो आज उतर गया। हमें तुम पर नाज है और मैं भी खुश हूँ कि भावेश के लिए उसके पापा ने इतनी सुंदर और संस्कारी लड़की ढूंढी। मालती जी ने हंसते हुए रोशनी से कहा। भावेश बहुत प्यार से रोशनी को देख रहा था। रोशनी की नज़र जब भावेश पर पड़ी तो उसे अपनी ओर देखता पाकर रोशनी ने शर्मा कर अपनी नज़रें झुका ली। राकेश जी अपने परिवार को एकजुट होता देखकर खुशी से उन्हें देख रहे थे। उनके चेहरे पर गर्वीली मुस्कान फैल गई। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।